अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अल-लाज़िक वीज़ा कंसल्टेंसी से और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हांगकांग के विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन को। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं आपको हांगकांग का कि हांगकांग 1 जुलाई 1907 में वापस चला गया था चाइना के पास। मतलब उसकी जो पावर थी वो शिफ्ट बैक हो गई थी चाइना के पास। पहले ये ब्रिटिश रूल के अंदर चला गया था, उसके बाद ब्रिटिश रूल से अब ये दोबारा अंडर चाइना चला गया है। बहुत बड़ी इकॉनमी है हांगकांग की और हाईली डेवलप्ड फ्री मार्केट इकॉनमी है। मतलब इसमें टैक्सेशन बहुत कम है और जो पोर्ट ट्रेड है विच इज़ ऑलमोस्ट फ्री। और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल मार्केट है इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश। तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी इकॉनमी है और बहुत अच्छी कंट्री है विज़िट करने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। आज हम बात करते हैं इसके जो विजिटर वीज़ा है पाकिस्तान से, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे ताकि हमारा वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वेस्ट लेटर की, कवर लेटर की जिसको कहते हैं। और उसमें आपने अपना जो ट्रैवल प्लान है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव देना है। मतलब वो इट शुड कवर ईच एंड एवरीथिंग इन इट्स कवर लेटर। आपकी ट्रैवलिंग से लेके आपकी होटल बुकिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। और आपने केस ऑफिसर को पूरा सेटिस्फाई करना है इस चीज़ के ऊपर कि मेरे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होम टाइज। उसके बाद आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं और उसके बाद आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं सारी ट्रैवल प्लान्स हैं वो मतलब एक जेन्युइन विजिटर लगना चाहिए उसको, केस ऑफिसर को। क्योंकि जेन्युइन विजिटर की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आपके जो ट्रैवल प्लान्स हैं वहाँ जाके आप क्या करेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कौन सी साइट्स विजिट करेंगे, यू शुड मैंशन ईच एंड एवरीथिंग इन इट। तो उसको फिर लगेगा कि शायद एक जेन्युइन विजिटर है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो हांगकांग की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वो वहाँ से आप उसको डिजिटली फिल कर लीजिएगा या उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी होगा, तो आप उसको ईजिली फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें टूरिस्ट फोटोग्राफ चाहिए आपको अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। साइज़ उसका आप ध्यान से फोटोग्राफर से करवाइएगा। 35 mm टू 45 mm चाहिए और विदाउट एडिटिंग चाहिए। कोई फ़िल्टर्स नहीं लगाने, कोई कुछ नहीं लगाने। और साइज़ अच्छे किसी फोटोग्राफर से करवाइएगा ताकि वो साइज़ एग्जैक्टली हो। क्योंकि हांगकांग की एम्बेसी ऐसी है कि वो इवन फोटोग्राफ का साइज़ आपका ठीक नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करके भेज देती है। वो ज़ीरो टॉलरेंस है उसके पास, वो लिहाज नहीं करती किसी चीज़ का। उसके बाद आपको आईडी कार्ड चाहिए। कोशिश करें चिप वाला आईडी कार्ड हो। उसके बाद पासपोर्ट का जो फर्स्ट 4 पेजेस होते हैं आपके वो चाहिए। उसके बाद अगर कोई वीज़ाज़ लगे हुए हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर तो उसके आपको स्कैंड कॉपीज़ चाहिए। उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट लेने या जो भी आपके ई वीज़ाज़ अगर हैं तो आपको ई वीज़ाज़ की कॉपी चाहिए। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। 3 मंथ्स की हो जाए या 6 मंथ्स की हो जाए, दोनों चल जाएंगी। आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास होंगी तो आप प्लीज़ 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और उसमें जो आपका जो बैलेंस है फॉर एन इंडिविजुअल इट शुड बी लाइक बिटवीन 10 to 13 लाख, उसको कवर करना चाहिए। 1 मिलियन से 1.3 मिलियन के अराउंड उसमें बैलेंस होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट शुड बी हेल्दी इनफ। नो लार्ज डिपॉजिट्स, लार्ज डिपॉजिट्स जिधर भी होंगे उधर इट विल रिंग बेल्स टू केस ऑफिसर। इसलिए उसको प्लीज़ कोशिश करें कि लार्ज डिपॉजिट्स मत हों अंदर उसके। अगर लार्ज डिपॉजिट्स होते हैं तो उसको प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें कि ये मेरे पैसे कहाँ से आए। अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे इट विल स्ट्रेट अवे लीड टू द रिजेक्शन। उसके बाद आपके जो प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं वो होने चाहिए। अगर एक दो जो एक्सपायर हैं सारे आपके पास पासपोर्ट्स होने चाहिए। उसकी सारी कॉपी लेके सारा कुछ साथ भेजें ताकि वो उसको इसको बेसिकली वो इस चीज़ लिए मांगते हैं आपसे ताकि हम चेक कर सकें कि आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल तो नहीं है, कोई रिफ्यूज़ स्टैम्प तो नहीं लगी हुई पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ताकि उनको पता लगे आपके कि आप इम्यूनाइज्ड हैं पूरे तरीके से। उसके बाद आपके अगर आप ट्रैवल प्लान्स आपके हैं, अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव नहीं है जिसके पास आप रह नहीं सकते तो आपकी होटल रिजर्वेशन लाजमी होनी चाहिए। जितने भी डेज़ का आपका प्लान है, जितने भी डेज़ का आपका टूर है वो सारा कुछ कवर होना चाहिए बाय होटल रिजर्वेशन। और आप अगर उसकी आप बुकिंग.com से उसको आप फ्री बुक कर सकते हैं। आपको उसमें इनिशियली कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फ़्लाइट रिजर्वेशन सिर्फ लेनी है आपने। फ़्लाइट रिजर्वेशन लेके आपने सिर्फ लगा देनी है। वो बेशक रिजर्वेशन 1 या 2 दिन के लिए वैलिड रहती है आपकी, लेकिन इट शुड बी गुड टू गो कि आपको बस उनको उसको पता लग जाएगा कि यू प्लान टू ट्रैवल ऑन दिस डेट। और क्योंकि जब आपको वीज़ा मिलेगा, इशू होगा, फिर आप उसको फाइनलाइज़ कर लें। अब जो मेन चीज़ है कि हमने इसको अप्लाई कहाँ पे करना है। 2 ऑप्शन हमारे पास होती हैं, या तो हम चाइनीज़ एम्बेसी में इसको अप्लाई कर दें या हांगकांग कॉन्सुलेट में अप्लाई कर दें। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चाइनीज़ एम्बेसी में अप्लाई करें क्योंकि आप चाइनीज़ एम्बेसी में जब अप्लाई करते हैं तो आपको इनिशियली जो वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं साथ ही।
और चाइनीज़ एम्बेसी में जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत कम होते हैं उसके ऊपर। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा चाइनीज़ एम्बेसी में आप एप्लीकेशन को जाएँ फिल करें। इससे बेहतर है कि आप हांगकांग कॉन्सुलेट में एप्लीकेशन भेज दें अपनी। वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इनिशियली यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस। वंस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड दे विल देन आस्क यू टू पे द एप्लीकेशन चार्जेस। इस तरह आपको फ़ायदा भी हो जाएगा और कि इसमें यह है कि इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है आपकी एप्लीकेशन चार्जेस भी बच जाते हैं और आपके पासपोर्ट भी बच जाता है, उसके ऊपर रिफ्यूज़ल की स्टैम्प नहीं लगती। इन अदर केस अदरवाइज चाइनीज़ एम्बेसी जो है अगर आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पासपोर्ट फिजिकली पासपोर्ट सबमिट हो जाता है और वहाँ पे एक पेज के ऊपर वो रिजेक्शन की स्टैम्प लगा के आपको वापस करते हैं। इसलिए डोंट गो फॉर चाइनीज़ एम्बेसी, इंस्टेड गो फॉर हांगकांग कॉन्सुलेट। वहाँ पे आपके वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस भी ज़्यादा हैं और कोशिश करें कि वहीं पे एप्लीकेशन सबमिट कराएं और उसको आप अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करके सारी उसको आप DHL से इस्लामाबाद भेज सकते हैं सारी। और इसके बाद कोई भी आपको कोई हो, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसका भी लिंक शेयर कर देता हूं आपको और मेरा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न्स हो, आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें या हमारी सर्विसेज आपको लेनी हो तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।